एक अच्छा शिक्षक न केवल अपने छात्रों को ज्ञान देता है, बल्कि उनके जीवन को संवारने की भी पूरी कोशिश करता है। कभी कभी हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी के भविष्य को बिल्कुल बदल के रख देती है। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी। रवि आखिरी बेंच पर चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठा हुआ था। उसका कमज़ोर शरीर एक फटी पुरानी कमीज से लिपटा हुआ था, जिसकी कई जगह से सिलाइयाँ उधड़ रही थी और बटन भी गायब थे। उसकी पतलून तो इतनी घिस चुकी थी कि घुटनों के ऊपर का कपड़ा एकदम पारदर्शी हो चुका था। उसके जूते फट चुके थे और फीते तो कई महीनों पहले टूट चुके थे। रवि चुपचाप मानो ऐसा बैठा था कि चाह रहा हो कि कोई उस पर ध्यान ना दे। बाकी पूरी कक्षा में सारे बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म में चमचमाते हुए जूतों में बैठे हुए थे। उन बच्चों और रवि में अंतर साफ था, पर आज तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, सिवाय एक के। मीरा मैडम अंग्रेजी की शिक्षिका थी। अपनी सादगी और गरिमा के लिए जानी जाती थी। हमेशा एक सुंदर सी साड़ी, हल्के फुल्के गहने पहनकर उनका व्यक्तिगत हर किसी को आकर्षित कर देता था। पर उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उनका संवेदनशील हृदय। उस दिन रवि को देखकर मानो उनको कुछ बेचैनी सी हो गई। बार बार ध्यान उसी पर जा रहा था। क्लास के बाद उन्होंने रवि को रोका और पूछा, रवि, तुम इतने फटे पुराने कपड़े रोज क्यों पहनते हो? रवि ने सिर झुका के कहा, मैम, मेरे पास और कुछ है नहीं, मैं अनाथालय में रहता हूँ। मीरा मैडम मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। अगले दिन जब रवि स्कूल पहुंचा, तब उसने अपनी बेंच पर एक अच्छे से तय करी हुई नई साफ सुथरी यूनिफॉर्म और जूते देखे। यह देखकर रवि अवाक रह गया। वह जल्दी से मीरा मैम के पास गया और बोला, मैम मैं ये नहीं ले सकता। मैम मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं ले सकते? शिक्षा केवल किताबों से नहीं दी जाती, दिल से भी दी जाती है। रवि की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे दुख के नहीं थे। उस दिन के बाद रवि ने ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की ठान ली। मीरा मैडम की एक कोशिश ने उसके अंदर एक नई तरंग, एक नई आशा जगा दी।